My dear friends and my dear students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the various operations that we can perform in list. The data type list allows the manipulation of its content. Content means element of the list through various operations. इसमें फर्स्ट ऑपरेशंस है वो कॉन्कैटिनेशन. आप देख सकते हैं इसमें मैंने प्रोग्राम जो किया हुआ है कॉन्कैटिनेशन. सेकंड है रिपीटिशन. किसी प्रोग्राम को किसी कंटेंट को बार बार रिपीट करना किस तरीके से करते हैं, और इसके लिए हम लोग एस्ट्रिक्स साइन को यूज़ करते हैं. थर्ड ऑपरेशन है मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज़ करना. In and not in, that there are two membership operator. And fourth one is the slicing of the list. Slicing means एक लिस्ट से हम और दो लिस्ट बनाए, that is the slicing. मान लीजिए कोई एक लिस्ट है बहुत लंबा है, हम चाहते हैं कि उसे 3 भागों में बांट दिया जाए. Then we cut the list into 3 equal parts or 3 parts. That is known as slicing. इसको हम लोग करते कैसे हैं ये देखते हैं. फर्स्ट है कॉन्कैटिनेशन. सपोज दैट हमने पहला लिस्ट लिया है L1, दैट इज जिसमें हमने कंटेंट दिया है 1 3 5 7, दैट इज द ऑड नंबर. एंड सेकेंड कम टू द थर्ड लाइन, उसमें L2 में हमने 2 4 6 8 इवन नंबर दिया है. अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं L1 प्लस L2. L1 प्लस L2 जब हम प्रिंट करा रहे हैं देन व्हाट इज हैपनिंग, 1 3 5 7 के बाद नेक्स्ट लिस्ट कॉन्कैटिनेट हुआ है 2 4 6 8, है ना. और हम चाहते हैं कि L1 प्लस L2 को हम किसी तीसरे लिस्ट में हम उसको स्टोर करें. तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं, L3 इक्वल टू L1 प्लस L2, और फिर हमने उस L3 को प्रिंट किया है. तो ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना, डेट इज फॉर द L3. यू कैन सी इन द कंसोल हाईलाइटेड पार्ट, दैट इज फॉर L3. दिस डिस्प्ले इज फॉर द L3 ओनली. अब नेक्स्ट आते हैं, इसी के साथ हम लोग ये भी करते हैं, स्ट्रिंग को लेकर देखते हैं. जैसे L4 में हमने स्ट्रिंग के 3 वैल्यू दिया है, हमने कलर दिया है रेड ग्रीन एंड येलो, एंड L5 में हमने वाइट ब्लैक एंड पिंक दिया है, और उन दोनों को कॉन्कैट किया है हमने प्लस साइन से. ठीक है, तो प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, रेड ग्रीन. आप यहाँ देख सकते हैं रेड ग्रीन येलो वाइट ब्लैक एंड पिंक. ये पूरा पार्ट आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट हाईलाइटेड एरिया. ठीक है, उसी तरह से हम चाहे तो अगर किसी एक लिस्ट में नंबर है दूसरी लिस्ट में स्ट्रिंग है तो भी हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं. जैसे हमने L1 दिस वन इज द L1, और उसके बाद हमने क्या किया है L1 प्लस L4 को हमने कॉन्कैट किया है. तो इसका रिजल्ट यहाँ देखिए, इसमें भी वही चीज़ है. पहले 1 3 5 7 प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद रेड ग्रीन एंड येलो प्रिंट हुआ है. ठीक है, लेकिन जब भी हम कॉन्कैट करेंगे लिस्ट को, तो दोनों ही, अगर 2 ऑब्जेक्ट को हम कॉन्कैट कर रहे हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों ही लिस्ट होना चाहिए. जैसे कि हमने यहाँ पर देखो कमेंट में दिया हुआ है कि एक वेरिएबल है str हमने लिया है, उसमें abc स्ट्रिंग को स्टोर किए हैं. क्या L1 प्लस str विल वर्क? दे विल नॉट वर्क. इट नॉट पॉसिबल टू कॉन्कैट 2 डिफरेंट डाटा टाइप्स. 2 डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम लोग नहीं कर सकते हैं. जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे हैश कमेंट को हटाकर हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं. देखिए क्या रिजल्ट आएगा, टाइप एरर आएगा. देखिए टाइप एरर इज देयर, you can see it here in the console.
and can only concatenate list not str to the list. साथ में मैसेज भी दिया है, इट कैन concatenate लिस्ट टू लिस्ट ओनली। ठीक है, इसलिए हम फिर से इसको हैशटैग से हम इसको डिसेबल कर दे रहे हैं। इट इज ओनली फॉर रीडिंग। अब आते हैं रिपीटेशन पे। रिपीटेशन जैसे L6 में मैंने एक स्ट्रिंग दिया है हेलो, ठीक है, और उसको प्रिंट कर रहे हैं L6 into 5। What does it mean? Into 5 means that hello will be repeated 5 times. आप इसको रन करके देख लेते हैं फ्रेश। देखो, this hello is repeated 5 times. All of you can see. That highlighted part area. और उसी तरह से L6 इंटू, अब हम इसी को हम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं L6 इंटू 8 को यहाँ पर, और उसको हमने स्टोर किया n पर। अब हम n को प्रिंट कर रहे हैं और इसे हमने 8 टाइम्स रिपीट किया है, तो इट इज रिपीटेड 8 टाइम्स। यू कैन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। देयर आर टू मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन। तो इन में, इन ऑपरेटर को पहले यूज करके देखते हैं। जैसे L4 में, दिस इज द L4, ऑल ऑफ यू कैन सी द हाइलाइटेड एरिया L4। इसमें रेड, ग्रीन एंड येलो 3 एलिमेंट्स आर देयर। हम इसमें एलिमेंट्स को लिखते हैं कि प्रिंट ग्रीन इन L4। देखो यहाँ मेंबरशिप ऑपरेटर यूज हो रहा है तो वो पर्पल कलर में आ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन इन L4 ये हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देते हैं। तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। देख लो यहाँ पर कंसोल में हाइलाइटेड एरिया ट्रू है। फिर ब्लैक इन L4, क्या ब्लैक L4 में है? यहाँ पे देखिए L4 में कहीं भी आपको ब्लैक नजर आ रहा है? ऊपर में देखो, यहाँ पे हाइलाइटेड एरिया में कहीं भी नजर आ रहा है? ब्लैक नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट इज फॉल्स। तो फॉल्स आउटपुट आया कंसोल में, देखिए। फिर अब नॉट इन ऑपरेटर को यूज करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है कि ब्लैक नॉट इन L4, तो ऑपरेटर ही बोल रहा है कि ब्लैक जो है L4 में नहीं है, तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू आएगा। जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब यहीं पर हम लिखते हैं ग्रीन नॉट इन L4, क्या ग्रीन L4 में नहीं है? लेकिन यहाँ तो है, यानी फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, कंसोल में देख लो फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। अब आते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मीन्स, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि लिस्ट को टुकड़ों में बांटना। तो देखो यहाँ L7 है, L7 में हमने L4 प्लस L5 को ले लिया है। L4 और L5 में नेम ऑफ द कलर थे, और उस को हमने L7 लिस्ट में स्टोर किया और उसको प्रिंट किया हमने यहाँ पे। तो देखो सारे कलर एक जगह अब नज़र आ रहे हैं। यू कैन सी इट हेयर, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक, पिंक। ठीक है, अब हम इसको स्लाइस करते हैं। स्लाइस करने का तरीका क्या है? इसमें हम लोग इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हैं। आपको पता है कि इंडेक्सिंग क्या होती है? हर एलिमेंट का पोजीशन होता है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट का पोजीशन हमेशा 0 होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होता है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 से स्टार्ट होता है। तो हमने स्लाइस किया है इंडेक्स को, और कॉलम से हम लोग लिखते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है। मानो सपोज 0 इंडेक्स वैल्यू से लेकर 3 इंडेक्स वैल्यू तक जाना है, तो 0:3 और विथ इन स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। जैसे हमने प्रिंट किया 0:3। ठीक है, तो 0:3, तो कहाँ से कहाँ तक ये प्रिंट करेगा? देख लो यहाँ पर, देखो फर्स्ट ये वाली पार्ट को देखो, सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान दीजिए। अभी देखो रेड क्या है? रेड का पोजीशन 0 है, ग्रीन का पोजीशन 1 है, येलो का पोजीशन 2 है और व्हाइट का पोजीशन 3 है। ठीक है, तो क्या ये व्हाइट तक शो करेगा? नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? कि जैसे हमने 0 to 3 लिखा है, 0:3,
तो लास्ट वैल्यू जो होती है ना हमेशा एक्सक्लूड हो जाती है, तो ये 0 to 2 शो करेगा। याद कीजिए इंडेक्सिंग में हमने क्या बताया था कि लास्ट वैल्यू जो होता है इंडेक्स का वो एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये शो करेगा सिर्फ येलो तक, देख लीजिए रेड ग्रीन येलो, ठीक है। अब वही हमको व्हाइट तक चाहिए तो हमें 0 to 4 तक करना होगा, तभी ये व्हाइट आएगा। जैसे हमने नेक्स्ट लिखा ना 0:4, तो ये देखो यहाँ पर व्हाइट तक शो कर रहा है। ये तो 0 से स्टार्टिंग का हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि बीच से स्टार्ट करें और बीच में कहीं खत्म करें। सॉरी 1:3, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ग्रीन 0 1 2 3, तो 3 तक तो ये जाएगा नहीं, व्हाइट तक सिर्फ 2 तक जाएगा क्योंकि लास्ट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड है। तो 0 1 और 2 जाएगा सिर्फ ये, यानी ग्रीन और येलो सिर्फ डिस्प्ले होगा, देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें हम स्टेप वाइज परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये वाले को देखो, फर्स्ट जो हमारा लिस्ट था उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। रेड ग्रीन येलो व्हाइट ब्लैक पिंक, ठीक है। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि मेरा स्लाइसिंग हो लेकिन इस तरीके से हो, पहले रेड हो, फिर उसके बाद ग्रीन नहीं हो लेकिन येलो हो, फिर वाइट हो, वाइट नहीं हो, फिर ब्लैक हो, यानी कि स्टेप वाइज जंप करके ये हमें ये डिस्प्ले करे। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, जैसे देखो फर्स्ट पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन इज द 0, सेकंड पोजीशन प्रिंट कमांड में देखिए ये वाला पार्ट में स्टेप वाले में एंड पोजीशन 6 है, 0 से 6 तक जाएगा इंडेक्स वैल्यू में, और स्टेप क्या है 2, मतलब कि दो दो करके जंप करेगा, यानी कि एक छोड़कर दूसरे पे आएगा, दूसरा वैल्यू डिस्प्ले करेगा ये। तो देखो यहाँ पर हमने किया है, ये वाले पार्ट को देखिए, रेड येलो ब्लैक डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ देखिए पहले रेड था, ग्रीन डिस्प्ले नहीं हुआ, फिर येलो डिस्प्ले हुआ, फिर वाइट डिस्प्ले नहीं हुआ, फिर ब्लैक डिस्प्ले हुआ, देख रहे हो, रेड येलो ब्लैक। अब ब्लैक के बाद फिर पिंक आता है, वो तो डिस्प्ले होना नहीं है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो डिस्प्ले होगा नहीं, क्योंकि 6 तक ही है ये, 0 to 6 यहाँ पर हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और रिवर्स भी कर सकते हैं, जब भी हम इंडेक्सिंग में एक से ज़्यादा इंडेक्स वैल्यू देते हैं तो पहला इंडेक्स वैल्यू कॉलम से पहले जो आता है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। जैसे यहाँ पर 0 to 3 है ना, 0 इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 3, है ना। यहाँ पर भी देखो 0 इज लेस देन नेक्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू है उससे कम है, और ये तो स्टेप है। तो देखो -6 इज लेस देन -1, इज इट ट्रू और फॉल्स? -6 इज ऑलवेज लेस देन -1, है ना, क्योंकि ये निगेटिव होते जा रहा है। तो इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, कैसे शो कर रहा है, रेड ग्रीन येलो वाइट ब्लैक, फिर उसी फॉर्म में ये शो कर रहा है। और उसी तरीके से हमको अगर रिवर्स ऑर्डर में देखना है तो सबसे लास्ट कमांड देखिए, प्रिंट L7 : -1, यानी -1 से शुरू होगा, रिवर्स ऑर्डर हमेशा -1 से शुरू होता है, रिवर्स इंडेक्सिंग हमेशा -1 से शुरू होता है, और फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होता है। तो हमें करना क्या है कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग करना है, ठीक है, यानी कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो पहले शो करे। तो स्टार्टिंग और लास्ट पोजीशन हमने ब्लैंक छोड़ दिया, यानी सबको ये लेगा। और यहाँ पर देखिए कॉलम के पहले कुछ नहीं है, दोनों कॉलम के पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, यानी कि इट इज गोइंग टू टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट फ्रॉम -1 इंडेक्स वैल्यू। तो -1 इंडेक्स वैल्यू में क्या है, पिंक, यहाँ पे देख लीजिए पिंक, तो पिंक यहाँ पहले आ गया कंसोल में देखिए, फिर ब्लैक है, फिर ब्लैक यहाँ सेकंड पोजीशन पे आ गया। लाइक दिस लिस्ट इज डिस्प्लेड इन रिवर्स ऑर्डर। समझ आया इतना? आज के वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप लोग से
बस ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप कुछ सेटिस्फाइड हैं तो दूसरों को भी ये वीडियो दिखाइए। इस तरह से मैं हर दिन नए वीडियो डालता रहूँगा और आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो नाउ ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।